हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर, जिस विषय का नाम है पार्किंसन डिजीज़। जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसके होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे हेड में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन का रिलीज़ होना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो कम होते जाता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज पर्सन्स में वो अपने हाथ और पैर को उनके हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उनके हाथ या पैर या सिर उनका काँप रहा होता है। इसी को हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। तो इसे हम कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं? अच्छा, होने का कारण क्या है? अगर लोग बहुत ज़्यादा, अगर किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है और वो मेडिसिन खा रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन में आप नींद आने के लिए जो मेडिसिन खाते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे आपको पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। सेकंड वन, अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो एक ये भी कारण है कि आपको पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। तो कोशिश करें कि स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें और अपने आप को हेल्दी रखें। अगर लगता है कि हाँ, आपको थोड़ा-सा भी पार्किंसन डिजीज़ का खतरा है या फैमिली बैकग्राउंड में भी में भी आपको लगता है कि हाँ, किसी को पार्किंसन डिजीज़ थी, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि हाँ, आपको पार्किंसन डिजीज़ हो जाए। तो कैसे अपने आप को इस डिजीज़ से बचा सकते हैं, इसके ऊपर हमारे कुछ प्राणायाम रहेंगे। आज सिर्फ 2 प्राणायाम जो बताऊँगा, जिससे आपका डोपामिन जो है वो रिलीज़िंग बिल्कुल बैलेंस रहेगा, जिससे आपको पार्किंसन डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो कैसे उसको करते हैं? एक है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे आपकी नाड़ियाँ शुद्ध रहेंगी, और उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम, जो आपका ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होने के चांसेस को इम्प्रूव कर देगा। कैसे इन दोनों प्राणायामों को करते हैं, वह मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसे करने के लिए हाथ की प्रणव मुद्रा बनाइए, राइट हैंड की, और अपनी रिंग फिंगर से अपने थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को रिंग फिंगर से क्लोज कीजिए और थंब साइड से राइट नोस्ट्रल से एक्सेल। And again inhale from your right nostril. And exhale for your left. ये तो था नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक रिपीटिशन। ऐसे ही आपको जितना लगता है सुटेबल कि मैं 2 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, 20 कर सकता हूँ, जितने रिपीटिशन आप करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, करने का प्रोसेस क्या है कि एक तो करते टाइम आपको बहुत ही स्लो करना है, मतलब इतना स्लो करना है कि आपको उसका साउंड जो है ब्रीदिंग का वो भी सुनाई ना दे, इतना स्लो। उतना ही स्लो इनहेल, उतना ही स्लो एक्सेल। अच्छा, स्टार्ट करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, तो एंड भी करना है लेफ्ट नोस्ट्रल पे, दैट इज 1 साइकिल। तो जितना आप करेंगे उतना आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद का जो प्राणायाम है उसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपके दोनों अंगूठों को अपने कानों के छिद्रों को बंद करना है। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे आपको अपनी आईज पर रखना है, मिडिल फिंगर को नोज के ऊपर, रिंग फिंगर को लिप के अपवर्ड और लिटिल फिंगर को लिप के डाउनवर्ड। अच्छा, कानों को अपने अंगूठे से दबाना है ताकि बाहर का साउंड जो है वो आपको सुनाई ना दे, और एक भंवरे की तरह गुंजन करनी है, जैसे ये साउंड क्रिएट करना है, और अपने टॉप ऑफ द हेड पे उस वाइब्रेशन को फील करना है। जितना उस वाइब्रेशन को आप फील करेंगे उतना आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव होगा, आपको हाइपोथैलेमस है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और डोपामिन रिलीज होने के चांसेस इम्प्रूव हो जाएंगे, जिससे आपको पार्किंसन डिजीज़ को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। तो उसे करते कैसे हैं, एक अभ्यास मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप जितना अपने अभ्यास को करते जाएंगे
10-20 साइकिल जितना करेंगे उतना आपको बेनिफिट जल्दी मिलेगा। तो इस अभ्यास शुरू करते हैं। अच्छा, पार्किंसन डिजीज पर्सन, जिनको पार्किंसन डिजीज है वो बैठ के करने में अगर असमर्थ हैं इस भ्रामरी प्राणायाम को या नाड़ी शोधन को, तो वह इसी प्राणायाम को लेट कर भी कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो आप प्राणायाम कर रहे हैं उसके साथ बने रहें और उसके वाइब्रेशन को, जो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है उसको जितना आप फील करेंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके शरीर पर उसका पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप सबको हेल्प करेगी फॉर योर डिजीज़ और आपको हेल्दी बनाए रखेगी। धन्यवाद।